औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम वशुन्ना माहू ज़िदना मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दर्स नंबर 83 है, तरबियत औलाद के हवाले से, और कुछ दरसों से हमारी गुफ्तगू इमाम ज़माना से मुतालिक चल रही है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम मौजूद है, वो पर्दे ग़ैबत में है, और एक दिन इंशाअल्लाह इमाम तशरीफ़ लाएंगे और हमें उनके चाहने वालों में परवरदिगार शुमार करे इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने कहा था कि इंसान को चाहिए कि इमाम से मोहब्बत का जज्बा रखे। मोहब्बत यानी ऐसी मोहब्बत नहीं जो ज़बानी मोहब्बत है कि मैं मौला का बहुत चाहने वाला हूँ, नहीं। मोहब्बत का मतलब अमल के मैदान में इंसान इमाम के लिए कुछ करे, इमाम को पुकारे, इमाम को बुलाए। वो इमाम जो अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करते। हम अपनी ज़रूरतों पे बुलाते हैं इमाम को, और इमाम आते भी हैं। इससे बहुत से वाक़यात गुज़रे हैं। आयतुल्लाह शेख मोहसिन हरम पनाही उनका लक़ब था। आयतुल्लाह शेख मोहसिन हरम पनाही बचपन ही से दीनी इल्म हासिल करने का एक शौक़ था। एक तो होता है शौक़, एक होता है जुनूनी हद तक शौक़। उन्हें जुनूनी हद तक का शौक़ था। इमाम के बहुत चाहने वाले, इरफान की मंजिल पर फाइज थे। इमाम ने उन्हें चुना था इल्म दीन हासिल करने के लिए। बचपन से वो कहते थे अपने वालिद से कि मैं आलिम दीन बनना चाहता हूँ और मुझे आप इजाज़त दें। वालिद ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए कि आज मौलवी हज़रात की क्या ज़िंदगी है, मुफलिसी की ज़िंदगी होगी। ना तुम्हारा कोई अपना घर होगा, ना अपना कोई कारोबार होगा, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आयतुल्लाह ने कहा कि नहीं, बस आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। मुझे कैसी ज़िंदगी मिलती है तो मेरे मौला के हाथ में है। कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। ये रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। आखिरकार बाप ने एक दिन अजीब जुमला कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो आलिम दीन बनने के लिए तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजूँगा। मैं कुछ नहीं भेजूँगा, क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हो। कहा नहीं, मैं आपकी इजाज़त के बग़ैर जा नहीं सकता। भले से आप कुछ ना दें, जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे मैं नहीं जा सकता। बिल आखिर बाप था, कहा ठीक है, जाओ तुम अपना शौक़ पूरा करो। ये चले आए, मदरसे में दाखिला लिया इन्होंने। आज तो माशाल्लाह मदारिस बड़े अच्छे हैं और बड़ी सहूलतें पाई जाती हैं। और जिस ज़माने में हम मदरसों में पढ़े हैं, आज से 45-50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जिस ज़माने में हम जो है ना मदरसों में पढ़ते थे, उस वक्त जो है ना ऐसे गवर्नमेंट से मदरसे को कोई ख़ास मदद नहीं होती थी। हाँ, मोमिनीन जो ताउन करते थे उससे मदरसे चलते थे, लिहाजा खाना भी कोई ख़ास नहीं होता था। तो ये भी जिस ज़माने में मदरसे में दाखिल हुए, कोई चीज़ की सहूलत नहीं थी, हत्ता कि सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बैठ के पढ़ने के लिए फ़र्श नहीं था। ठंडी ज़मीन पे बैठ के पढ़ा करते थे। इनके पास एक चादर थी,
उसी चादर पे वो लेट जाया करते थे। अब खून की सर्दी, और उस ज़माने में जो है ना, सर्दियों के मौसम में ईरान काफ़ी सर्द हो जाता है, मशहद तो और ज़्यादा सर्द होता है। तो ये एक चादर बिछा के उस पर ऐसे सो रहे थे। अचानक उनके वालिद चले आए, बेटे को इस हालत में देखा, बहुत ख़राब लगा उन्हें, और खूब डांटा, खूब डपटा, क्या तुम इस हालत पे रहोगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि तुम मौलवी बनने के बाद गरीब बन जाओगे, तुम्हें तो अभी से गुर्बत मिल गई है। बहुत कुछ कहा, ये खामोश सुनते रहे। डांटने के बाद वालिद तो चले गए। इन्होंने एक मरतबा सामर्रा की तरफ रुख किया, कहा मौला मेरी मदद करो, वरना लोग कहेंगे इसका कोई इमाम नहीं है। कहीं लोग ऐसा ना कहें कि इसका कोई इमाम नहीं है। अब ये कहा ही था, इतने में दरवाजे पे दकुलबाब हुआ। एक मरतबा आगे बढ़े, दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक हसीन तरीन नौजवान हाथ में कुछ पैसे लिए हुए हैं, इनकी तरफ बढ़ा दिया। इन्होंने वो पैसे ले लिए। कहीं ये क्या है, कैसे रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये ना कहे कि इसका कोई इमाम नहीं था। ये कह के गायब हो गए। तो ज़ान मोहतरम, जब इंसान इमाम को पुकारता है तो इमाम आते ज़रूर है। बस ये है कि इंसान को वो लगाव होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। हम इमाम के लिए क्या करते हैं, सोचें ज़रा। इमाम के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। हालांकि इमाम हमारे दुआओं के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इमाम की सेहत और आफ़ियत के लिए सदका निकालें। अब तो माशाल्लाह लोग निकालने लगे। दुआए नुदबा पढ़ें, दुआए फ़र्ज पढ़ें, और इमाम का इंतज़ार ऐसे करें जैसे वाक़ई इंतज़ार का हक़ होना चाहिए। तो अज़ान मोहतरम, हमारे इमाम के सामने हमारे आमाल पेश होते हैं। हर शब जुमा इमाम के सामने हमारे आमाल रखे जाते हैं, और जब आमाल सही ना हो तो इमाम रोते हैं। इमाम को एक नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, फ़रज़ंद ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि, उस नाम से इमाम को बुलाए। उलमा फरमाते हैं कि अगर जनाब सैयदा से मदद लेनी है तो इमाम का वास्ता दो, इमाम से मदद लेनी है तो सैयदा का वास्ता दो। तो इमाम जो है आते ज़रूर हैं। अब आपको एक और वाक़या छोटा सा मुख्तसर सा सुना दूं, उसके बाद बस तकरीर ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट का वाक़या। एक आलिम दीन हुआ करते थे। एक मरतबा उनको कत्ल करने के लिए कुछ दुश्मन चले आए। उनके साथी जब पता चला तो सारे साथी भाग गए, और ये अपने टेरेस पे चले गए, धाबे पे गए, ऊपर छत पे चले गए। जाने के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी और इस्तिग़ासा किया जनाब सैयदा से। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के सजदे में गए 100 मरतबा, या मौलाती या फ़ातिमा तो गिस्नी। फिर राइट चिक ज़मीन पे रखे, फिर उसके बाद कहे या मौलाती या फ़ातिमा तो गिस्नी। फिर उसके बाद लेफ़्ट 100 मरतबा, फिर पेशानी रख के 100 मरतबा, और दुआ करें। ये इतना मुजर्रब अमल है। जनाब सैयदा से दुआ करें और उनके फ़र्जंद का वास्ता दें, आपको इमाम का वास्ता मुझे बताइए। आलिम दीन ने यह अमल किया। कहते हैं कि जब मैं सजदे में गया था तो मैं अपने टेरेस पे था, और जब सजदे से सर उठाया तो मैं अपने वतन, अपने घर मौजूद था। बस इसी के साथ मौलवी अब्बास अली का कबूल करें। मौला आप तमाम हज़रात को हर किस्म के वबा और बला से महफूज रखे, खुसूसन तमाम इंसानों को कोरोना वायरस जैसे वबा से महफूज रखे। हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए, हमें इमाम के चाहने वालों में शुमार करें। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।